नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में बीजेपी में महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी चुनाव सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। यूपी चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर कहा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में सांस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई जगह मिलेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी के भी पत्ते खुल गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर बयान लिए हैं, उससे सपा की असलियत सामने आ गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल स्टेट है, वहाँ के हर 4 घर के बाद एक नेता मिल जाता है। इस तरह के राज्य में छोटे नारों से किसी को भड़काया नहीं जा सकता। नेता चौधरी के बीजेपी में आने पर कहा कि उनके आने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जाटलैंड को लेकर कहा कि इसको लेकर बड़ी कल्पना की जा रही है। सेना में सबसे ज्यादा यदि कोई है तो वो जाट समाज से है। पैरामिलिट्री में, पुलिस फोर्स में भी जाट समाज के लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड में भी कई सारे लोग पैरामेडिकल और फोर्स में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के जिन्ना पाकिस्तान बयान पर कहा कि जिन्ना का सबसे पहले यदि पूरे चुनाव में इस शब्द का प्रयोग किया तो अखिलेश यादव ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि सरदार पटेल के सामने यदि जिन्ना की तुलना की जा रही है तो वो सरदार पटेल जिन्होंने पूरे देश को एक किया, पूरे विरासत को एक कर एक देश बनाया, ऐसे नेता की तुलना ऐसे इंसान से कर रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है। अखिलेश जिन्ना के प्रशंसक हो सकते हैं क्योंकि वो वोट बैंक के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये बर्दाश्त करने के लिए लायक नहीं है। शहर में गांधी गोडसे को लेकर प्रदर्शन पर कहा कि देश के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कांग्रेस में आपसी फूट पर कैलाश ने कहा कि कहीं पर भी कांग्रेसी एक नहीं है। चाहे आप पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे और कमलनाथ जी ने पहले ही बात कर ली। पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और ये कांग्रेस की असफल लीडरशिप के कारण है। बजट पर कहा कि इस बार बजट अच्छा आएगा। पिछले 3 साल से बहुत खराब गए हैं और कोरोना के कारण आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई है। सबसे बड़ी चुनौती के क्रूड ऑयल सबसे महंगा हो गया है। हमारे यहाँ जितना उसका उपयोग है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। इस बार एक अच्छा बजट आएगा जो कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इंदौर के नाम बना है, किस तरह से देखते हैं आप? और कलाकार जो इंदौर से अब निकल के सामने आ रहे हैं, कितना जरूरी समझते हैं? नहीं, सवाल कला के कलाकार की फिर भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं आज़ादी का, और उसको ध्यान में रखते हुए जो अपनी दिल की फीलिंग है उसमें कलाकार की कला तो दिखती है, पर साथ में राष्ट्रभक्ति भी दिखती है कि कलाकार के मन में कैसे राष्ट्रभक्ति है, प्रधानमंत्री के प्रति कितनी आस्था है। तो सिर्फ कला नहीं है, कला के पीछे की जो भावना रहती है वो भी बहुत साफ दिखाई दे रही है। तो मैं गौरवान्वित हूँ कि इंदौर में ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला के माध्यम से इंदौर का फिर से एक बार गौरवान्वित करेंगे। मैं एक बार वर्षा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी 5 दिन की तपस्या है। 2 दिन तक उन्होंने कलर बनाने के बाद फिर इस पूरी अपने मस्तिष्क में जो उन्होंने एक चित्र खींचा था उसको पूरा रंगोली से पूरे का पूरा ऐसा कैसा ही, तो बहुत ही सुंदर है। और इस तपस्या की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में वर्षा और आगे प्रगति करे और बड़ा से बड़ा एक अच्छी रंगोली बनाए। कभी अवसर हुआ तो दिल्ली में हम वर्षा को अवसर प्रदान करेंगे कि वो एक बढ़िया अमृत महोत्सव पे एक बढ़िया रंगोली दिल्ली में भी बनाए, जिससे देश के लोग देखें कि इंदौर में कैसे कलाकार। मतलब यूपी क्या लग रहा है, सपा जो है वो कांग्रेस से बड़ी चुनौती बनकर निकली है? देखिए, आज की तारीख में मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है, पर कांग्रेस वापस सांस लेने की कोशिश कर रही है। पर मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को कोई जगह मिलेगी। और सपा के भी पत्ते एकदम खुल गए। जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण के बयान दिए, उसके बाद फिर अब किसानों को पकड़ के चल रहे हैं, तो लोग पहचान गए कि सपा की असली नीयत क्या है। और इसलिए उत्तर प्रदेश एक बहुत पॉलिटिकल स्टेट है। वहाँ के लोग हर 4 घर के बाद एक नेता मिल जाएगा। वहाँ की विशेषता उस प्रदेश की है। इसलिए इस प्रकार के राज्य के अंदर कोई किसी को छोटे नारों से बहका नहीं सकता। मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुराना रिकॉर्ड अपना तोड़। जयंत चौधरी के आने से कितना फ़ायदा होगा सपा को? जयंत चौधरी बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, लोग बड़ी कल्पना कर रहे हैं जाट लैंड। इस देश के अंदर यदि सेना में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाट समाज के, मिलिट्री के अंदर भी सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाट समाज के, पुलिस में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो जाट समाज के। तो वो देशभक्ति का महत्व समझते हैं और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी सुरक्षा में भी एक जाट थे, तो मैंने कहा क्या भाई क्या है, तो वो उधर के ही रहने वाले थे। तो मैंने कहा मैंने तो अपने दादाजी और मम्मी पापा सबको फ़ोन करके बोला कि गलती मत करना, मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, देश की सेना के लिए कर रहे हैं, आज तक आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो वो जाट ही थे, नौजवान थे, और मुझसे बोले कि मैं तो अपने घर पे भी और अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोला कि बीजेपी को जिताऊं। तो ये एक जो फीलिंग है, जो सेना के जवान हैं जो फौज पर खड़े हुए हैं, वो अपने परिवार को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ऐसी गलती मत करना, देश के साथ, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खतरा हो जाएगा यदि उत्तर प्रदेश में किसी और को वोट दिया तो। इसलिए मुझे नहीं लगता वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा देशभक्त कौम है तो जाट है, और सेना के अंदर वो ये, ऐसे उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे तो हर घर में कोई ना कोई एक फौज में है या पैरामिलिट्री फोर्स, तो हर जगह इन सब राज्यों के अंदर समझाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोग कुछ समझ रहे हैं। अच्छा, आम जनता का मुझे लगता है कि अच्छा बजट आएगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 3 वर्ष हमारे बहुत ख़राब रहे, विशेषकर कोरोना के कारण जिस प्रकार आर्थिक रूप से मंदी सारे विश्व के अंदर आई, उसका असर हमारे यहाँ पे पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो रहा है, और हमारे यहाँ जितना कंजम्पशन है उसका 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा बोझ भारत की अर्थव्यवस्था पर क्रूड ऑयल के बढ़ने से होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा बजट आएगा तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत उठापटक चल रही है, चिन्नी और सिद्धू के बीच में लगातार उठापटक है। देखिए, कांग्रेस का संस्कार हो गया है, कहीं पर भी कांग्रेस एक नहीं है। चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में बेचारे दिग्विजय सिंह जी बैठे धरने पे, कमलनाथ जी ने परवारी बात कर ली। सब जगह सारे राज्यों के अंदर कांग्रेस की बड़ी दुर्दशा है, बहुत गुटबाजी है, और कुल मिलाकर मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस राजनीतिक दल का देश के उत्तर से लेकर पूर्व तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस थी, कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस की लीडरशिप की कमजोरी। आम इस अवसर पर जो है हिंदू महासभा ने वोट से अमर रहे और गांधी वध दिवस बताया है, आज प्रदर्शनी भी लगाई थी उन्होंने। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देश के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया है, और गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, उनकी तुलना हम किसी तरह से। तो पंजाब को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेकर ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं चुनाव को लेकर। देखिए, जिन्ना का सबसे पहले यदि पूरे इस चुनाव अभियान के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया तो अखिलेश ने किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब दिया कि आप सरदार पटेल के साथ सामने जिन्ना को खड़ा कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं। सरदार पटेल जिन्होंने देश को एक किया, जिन्होंने सारी विरासतों को एक करके और शाम दाम रंग भेंट से इस देश के अंदर एक जो जब यूनियन गवर्नमेंट थी उसको मजबूत किया, जिसने देश को जोड़ा है, उसकी तुलना आप जिसने देश को तोड़ा है उससे कर रहे हैं। तो वास्तव में अखिलेश को जवाब तो देना ही था कि आप जिन्ना के प्रशंसक हो सकते हैं, वोट की राजनीतिक कारण उनको लगता है कि उनके बहुत सारा वोट बैंक जिन्ना को प्यार करने वालों का है, तो वो करें, उससे कोई फ़र्क नहीं। पर आप सरदार पटेल से उसकी तुलना करें, वो तो बर्दाश्त करने लगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।